जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। नेताजी, बात करें संकट मोचन बम ब्लास्ट में जो आरोपी था, उसको आज सजा सुनाई जाएगी, किस तरह से देखा है? देखिए, हम लोग के लिए बहुप्रतीक्षित फैसला है। हम काशीवासी तमाम बम विस्फोट के जो उसके असरात होते हैं, बहुत जो पीड़ा होती है उससे गुजरे हैं। और संकट मोचन बम ब्लास्ट उसमें से भी एक था जो 2006 में 7 मार्च को हुआ था। उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। और यदि वलीउल्लाह इसमें कल, जैसा कि समाचार पत्रों से मालूम चला, जिसका ट्रायल गाज़ियाबाद में चल रहा है, वो दोषी सिद्ध हुआ है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी जो हरकुल जिहादी आतंकी संगठन का सदस्य है, फूलपुर का रहने वाला था, जिसको भारी मात्रा में डेटोनेटर और तमाम बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसको कम से कम, हमारी उम्मीद है कि जो अदालत है उसको कम से कम फांसी की सज़ा देगी। तभी हम लोग जो काशीवासी हैं उसके हम लोग को कुछ राहत या संतावना मिल सकता है। बात करें इसके लिए कोई अधिवक्ता भी इनकी लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था जी, उस पर देखें देखिए, ऐसा है कि वलीउल्लाह का ट्रायल यहीं पे चल रहा था शुरुआती दौर में, चूँकि घटना लंका थाना क्षेत्र में संकट मोचन में घटित हुई थी। और यहाँ पे जो हमारे कुछ जो साथी थे वो वलीउल्लाह को यहाँ पे जो बहुत इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके साथ मारपीट हुई थी। और इसके चलते जो है ऑनरेबल कोर्ट ने पूरे प्रकरण को ट्रांसफ़र, ट्रायल जो है गाज़ियाबाद चल गया था। तो हम लोग को गाज़ियाबाद से जो खबरें आती रही उसके ट्रायल के बारे में, बीच में भी एक बार 2014-15 में उसकी पेशी हुई थी किसी मामले में, लेकिन ट्रायल सारा गाज़ियाबाद चल रहा था। तो अब जब गाज़ियाबाद में ट्रायल कंक्लूड हो गया है, फैसला भी आ गया, बस सज़ा सुनाया जाना बाकी है। इसमें हम आप एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि ये सिर्फ संकट मोचन बम ब्लास्ट का मामले में आरोपित था। अभी भी जो बनारस कचहरी में जो घटना हुई थी 23 नवंबर 2007 को, उसके एक भी आरोपित को पुलिस पकड़ पाने में अक्षम रही है। यही नहीं, 23 अप्रैल 2016 को जो ग्रेनेड मिला था, 2 जिंदा ग्रेनेड मिले थे गेट नंबर 2 गोलघर चौराहे के अंदर घुसते ही, उसका भी कोई विवेचना में प्रगति नहीं है। जो उसके बाद एक सुतली बम मिला था बनारस कचहरी में, उसकी भी कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई, ऐसा हमको मालूम चला है। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। आतंकी घटनाओं पे पुलिस, जितनी भी उच्च संस्थाएं हमारे देश की हैं, उनको एक यूनिफॉर्म रूप में बहुत ही तेज़ी से कार्य करना है और दोस्तों को शिक्षा के अंदर लाना है। अन्यथा एक चीज़ शुक्र की बात है कि जब से मोदी सरकार है तब से कोई भी बम ब्लास्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कोई भी आतंकी घटनाएँ नहीं हुई। इस बात का हमको सकून है। था 2 जिंदा ग्रेनेड मिले थे गेट नंबर 2 गोलघर चौराहे के अंदर घुसते ही, उसका भी कोई विवेचना में प्रगति नहीं है। जो उसके बाद एक सुतली बम मिला था बनारस कचहरी में, उसकी भी कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई, ऐसा हमको मालूम चला है। तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। आतंकी घटनाओं पे पुलिस, जितनी भी उच्च संस्थाएं हमारे देश की हैं, उनको एक यूनिफॉर्म रूप में बहुत ही तेज़ी से कार्य करना है और दोस्तों को शिक्षा के अंदर लाना है। अन्यथा एक चीज़ शुक्र की बात है कि जब से मोदी सरकार है तब से कोई भी बम ब्लास्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कोई भी आतंकी घटनाएँ नहीं हुई। इस बात का हमको सकून है। लेकिन जो आतंकी घटनाएं हुई हैं 2014 से पहले, बनारस तो रोज ही बम ब्लास्ट डला रहता था, कभी संकट मोचन पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी दशाश्वमेध पे, कभी शीतला घाट पे, कभी बनारस कचहरी में, कभी कलेक्ट्रेट में, कभी दीवानी में। यहाँ तो इतने बम ब्लास्ट हुए हैं कि हम लोग को तो ये लगता ही नहीं था कि हम लोग कल, आज कचहरी जा रहे हैं तो कल क्या होगा। तो ऐसी जगह पर 2014 से कोई बम ब्लास्ट न होना एक बहुत ही सुकून का विषय है। और इसके लिए हम अपने देश के श्री मोदी सरकार को और योगी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी देश में कोई बड़ा आतंकी घटना नहीं हुआ है। और हम ये मांग करेंगे कि अभी भी 2007 के जो काशी के गुनाहगार हैं, जो काशी बम ब्लास्ट के गुनाहगार हैं, अभी वो शिक्षा के अंदर नहीं आए हैं। पुलिस उनको पकड़ पाने में ATS, जो भी बड़ी संस्थाएं हैं असफल रही हैं। तो हम ये मांग करेंगे कि इसकी जितनी भी जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। और काशी के जो गुनाहगार थे, जो 23 नवंबर 2007 को कचहरी में, कलेक्ट्रेट में, दीवानी में 2 जगह सीरियल बम ब्लास्ट किए थे, जिसमें हमारे कई 5 साथी शहीद हुए थे और कई जो है 50 सैकड़ों लोग घायल हुए थे, कई राहगीर मारे गए थे। तो ऐसे दोषियों को अभी पुलिस द्वारा पकड़ना बाकी है। हम इस उम्मीद के साथ वलीउल्लाह की फांसी की मांग कर सकते हैं कि 23 नवंबर 2007 को जो बम ब्लास्ट बनारस में हुआ था उसके भी गुनाहगार सामने होंगे और जल्द ही उनको भी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। धन्यवाद। ब्रजेश कुमार मिश्रा एडवोकेट, पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। विजय की बात करें, आज जो है संकट मोचन जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके गुनाहगार क्या करें? ये इतना घृणित गुनाह किया था
कि इसकी जो है कि केस जो है बनारस में सारे वकीलों ने एकता के साथ लड़ा नहीं और कचहरी में आया हुआ था, तो इसके साथ अधिवक्ता समुदाय इतना दुखी था कि इसके साथ थोड़ी सी घटना हो गई, जिसके वजह से न्यायालय ने यहाँ से केस, उच्च न्यायालय ने यहाँ से केस ट्रांसफ़र कर दिया और ये केस चला गया जो है दूसरे अदालत में। आज सज़ा होना है, सज़ा के बिंदु पर डिसाइड होना है। हम लोग चाहते हैं कि उसको कम से कम फांसी की सज़ा मिले, जिससे जो है कि अधिवक्ता समुदाय और जनमानस को बड़ी खुशी होगी। उसी के घटना के बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे बनारस कचहरी में 2 जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, अन्य 2-3 कचहरियों में बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें हम भी इंजर्ड थे, हमारे गुरु वशिष्ठ कुमार मिश्रा भी काफ़ी इंजर्ड थे। आज भी वो विकलांग है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनकी पूरी गृहस्थी ख़त्म हो गई है। यहाँ कम से कम 10-12 लोग अधिवक्ता मारे गए थे। तो ये सब सीरियल बम ब्लास्ट घूम घूम करके करते रहते हैं। इन ऐसे अपराधियों को, जो हिंदुस्तान के बहुत घृणित अपराधी हैं, इनको कम से कम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इससे कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर सज़ा मिलेगी तो हम लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा कि ऐसे अपराधियों को सज़ा न्यायालय दे रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।